फ्रेंड कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड आज हम करने वाले क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 9। आज 9th में हम एक्सरसाइज 9.1 करने वाले हैं और हमने 9.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 9 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is the tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30. तो यहाँ पर देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखा है। यहाँ पर बोल रखा है सर्कल आर्टिस्ट जानते ही होंगे, जो सर्कल में करतब दिखाया जाता है। वो क्या कर रहा है? एक रोप है और रोप कहाँ बंधा हुआ है पहले ये पता होना चाहिए, पोल पर। तो पोल तो बना लेते हैं भाई। ये सपोज मानो ये हमारा पोल है और जो हमारा रोप है कहाँ टॉप पर बंधा हुआ और ग्राउंड पर जा रहा है। और ये लंबाई जो हमारा रोप है ना, मीन्स रस्सी है ना, ये कितने मीटर के हैं? 20 मीटर का है। ओके, और यहाँ से एक लाइन जाएगा, यहाँ टच होगा और यहाँ बताया जाएगा क्वेश्चन में कि जो रोप ग्राउंड में टच हो रहा है ना, वो कितने का एंगल बनाया जा रहा है? 30 डिग्री का। कितने का? और हम ये इन्फॉर्मेशन दिया और हमसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ पोल, मीन्स ये पूछा जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए फ्रेंड आपको थोड़ा सा रेशियो के बारे में बता दूं। पी बी पी एच एच बी, इस रेशियो के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो आप पता कर लीजिए कि हमें ये देखना है क्या गिवन है और क्या निकालना, उसमें रेशियो मतलब रिलेशन चेक करना। तो चलते हैं रिलेशन चेक करते हैं। यहाँ पर पी मतलब एंगल बनना, तो पी यहाँ होगा, ये क्या हो जाएगा? एच होगा। तो हमें क्या गिवन एच है और पी निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना होता है? एच पी कहाँ पर आएगा? यहाँ आएगा। और ये किसके इक्वल होता है बताइए जल्दी से? साइन के इक्वल होता है ना। तो बस अब हम नामकरण कर देते हैं ट्रायंगल का, ए बी सी। ठीक है, तो हम नामकरण कर लेते हैं। और किसके इक्वल होता है? किसके? पी अपॉन एच के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होगा? पी अपॉन एच। तो आपको ट्रायंगल मालूम होना जी, मैं इन ट्रायंगल लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 30 है ना, तो हम साइन तो एज इट इज और थीटा की जगह हम 30 यूज करेंगे। और पी की वैल्यू बताइए फ्रेंड जल्दी से। पी की वैल्यू देखो, पी की वैल्यू तो हमें कुछ मालूम नहीं है ना, तो हम ये साइड का नाम बता देंगे। साइड का नाम क्या है बताइए जल्दी से? ए बी। और एच की वैल्यू मीन्स एच वाली साइड क्या है? ए सी। जो पहले हम साइड लिख लेते फिर वैल्यू पुटअप करेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। ओके, ए बी की वैल्यू नहीं मालूम तो ये एज इट इज रहेगा। और ए सी की वैल्यू मीन्स रोप की कितना दे रखा? हाइट मीन्स लंबाई हमें 20 मीटर दे रखा है। ओके, अब क्या करेंगे? मुझे पता क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं। ये वैल्यू यहाँ चला जाएगा तो क्या आएगा? 20 और ये 2 इक्वल टू ए बी एज इट इज रहेगा। अब मालूम है 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, 2 के टेबल में 20 10 बार में आता है। तो ए बी की वैल्यू आपको क्या मिला? 10 मिला। और 10 क्या? सेंटीमीटर मीटर। देखो जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा मीटर तो आप मीटर लगाओगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लगाओगे। इसके आपके मार्क्स मिलते हैं, इसलिए यूनिट लगाना ना भूले। तो आप क्या लिखोगे? ए बी, और ए बी हमारा क्या है? पोल है। तो हमारा पोल का हाइट कितना होगा? 10 मीटर होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कैसे रेड कर लेते हैं? अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट ऑफ बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where is the top touching the ground is 8 meter. तो यहाँ पर बोल रखा फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ट्री है। ट्री फॉर एग्जांपल हमारे पास, यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये हमारा एक ट्री है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ट्री क्या हुआ? इसकी यहाँ से ब्रोकन हो गया। क्या हो गया? ब्रोकन। ये यहाँ से ब्रोकन, ये टूट के कहाँ चला गया? ये आपका कहाँ? जमीन में टच हो गया। क्या हो गया? जमीन में टच हो गया। सपोज मान लो टच हो गया और यहाँ जहाँ टच हुआ है ना, वहाँ पर एंगल बना रहा है। कितने का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। और बोल रहा है कि फुट ऑफ
ट्री, फुट ऑफ ट्री मीन्स ट्री का जो ग्राउंड लेवल है उसी को फुट बोला जाता है। यहाँ से कितने दूरी पर गिरा है ये 8 मीटर, कितनी दूरी पर गिरा है 8 मीटर के। अब हमें पूछा जा रहा है, मुझे बस ये दिया और ये दिया और पूछा जा रहा है हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री मीन्स यहाँ पर आपको देखना होगा, ए नाम दे देता हूँ, ए बी है ना, यहाँ सी दे देता हूँ इसको भी, यहाँ डी दे देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे ये ट्री तो यहाँ तक था, ए सी तक था, यस या नो, ए सी तक था, तो मीन्स ये वाला ही तो पार्ट गिरा है। तो अल्टीमेट मुझे क्या निकालना है, ट्री निकालना। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री कैसे निकलेगा, ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री निकालने का नियम देख लीजिए, मुझे ये वाला और इसको प्लस कर दूँ वही पूरा ट्री निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी डी निकाल दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हाइट ऑफ ट्री निकल नहीं जाएगा। तो फ्रेंड अब हमें कहीं ध्यान नहीं देना, बस मुझे ए बी निकालने पर और बी डी पर निकालने पर ध्यान देना है। और निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। तो भैया निकालेंगे कैसे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके पास एक साइड गिवन होगा, एक एंगल गिवन, और जो निकालना है वो साइड पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते दो रिलेशन से, और रिलेशन के लिए पी पी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पी बी एच एच भी लिख दिया, ठीक है ना। इसमें आप चेक करना भैया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये किसके इक्वल हो, तो मुझे मालूम है। अब देखते हैं मुझे क्या निकालना है। ये एंगल बनना तो मीन्स पी ये कहलाएगा, एच ये कहलाएगा, और बेस तो ये कहलाएगा। तो हमें जो गिवन है बी और निकालना ये, तो पी बी कौन सा रेशियो में आएगा, पी बी देखो पी बी किस में आ रहा है बताइए जल्दी से, और किसके इक्वल होता है पी बी, tan के लिए। तो चलते स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल बी ए डी, ये नाम कैसे भी दे दो आप, ऐसे दे दो, ऐसा नाम टेंशन मत लेना, बस लिख दो इन ट्रायंगल ए बी डी। अब यहाँ पर मुझे निकालना है tan थीटा किसके इक्वल होता है बाबू, P अपॉन बी के इक्वल होता है। tan तो ऐसे थीटा की वैल्यू हमें मालूम है 30, ओके। P की वैल्यू मीन्स ये वाला, और ये वाला साइड का नाम क्या है भैया, ए बी, ओके। अपॉन के बाद क्या करना है, बी हमारा क्या है बताइए जल्दी से, 8 है, ओके। अब tan 30 की वैल्यू बताइए जल्दी से, नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, √1/√3 होता है। और ए बी तो एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ पर आपको मुझे मालूम है कि हाइट ऑफ ट्री निकालना, तो ए बी और बी डी, तो यहाँ पर ए बी वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी को यही रहने देंगे, ये कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ होता है तो यहाँ चला जाएगा, 8/√3 हो जाएगा। और ए बी की वैल्यू, एक चीज़ और मैं बताऊँ, हमेशा कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाले प्राणी को नहीं छोड़ना होगा तो क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज का मीन्स क्या होता है, सेम चीज़ को ऊपर नीचे इंटू कर दोगे। तो 8/√3 यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये एज इट इज़ लिखा, ये वाला एज इट इज़ लिखा, और सेम डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर नीचे इंटू कर दिया। इससे कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, रैशनलाइज करने से रूट वाली प्राणी नीचे वाले डिनोमिनेटर से गायब हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा, 8√3 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन 3 क्या होता है, देखो 3 आपको मालूम है, 3 × 3 करोगे तो आंसर क्या, रूट के बाहर आ जाता है, वही चिन्ह कि इसको इससे इंटू कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आंसर 3 आएगा। तो हमारा ए बी की वैल्यू क्या है जल्दी से बताइए, ए बी की वैल्यू 8√3/मीटर, क्योंकि मैं ऑलरेडी इससे पहले ही बताया था, यूनिट लगाना ना बोले, मीटर में था तो मीटर में हमारा इसका ए बी की वैल्यू। अब मुझे बी डी निकालना भाई, क्या निकालना बी डी, तुम बस मुझे बी या इसका इससे करो, मुझे इसकी वैल्यू मालूम है, बट मैं क्यों रूट की वैल्यू डालूं बार बार। मैं सीधा सिंपल भाषा में कहूँगा, बी की वैल्यू मालूम है, एच का रिलेशन चेक करना है, बी एच किस में आता है, कौन सा बी एच, बताओ बी एच, देखो बी एच इसी में तो आता है ना। और ये किसके इक्वल होता है जल्दी बताइए, कॉस के इक्वल होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या डाल देंगे, बी अपॉन एच, और कॉस 30 डालेंगे क्योंकि एंगल हमें 30 दे रखा है। और b की वैल्यू बताइए जल्दी से, b की वैल्यू हमारा क्या है, मीन बेस का साइड बता दीजिए, AD क्या है, AD। और h की वैल्यू क्या है, h का साइड क्या है, BD। कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं h का साइड डाल लूँ, है ना, साइड डाल लूँ, तो टेंशन नहीं लेना, इसको यहीं रहने देते हैं। cos 30 की वैल्यू क्या होता है, cos 30 का √3/2, AD की वैल्यू क्या है मुझे मालूम, 8। BD एज इट इज रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है ना, उसका साइड दे रखा है, क्या देता तो हम निकालते ही नहीं,
चलिए तो आप क्या करेंगे, हम 8 को इधर ले आते हैं, √3 अपॉन इसको इधर ले आइए, 2 इंटू 8 आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन BD। अब क्या करेंगे फ्रेंड, मुझे पता है √3 इस दोनों को इंटू करोगे तो 16 इक्वल 1 अपॉन BD। अब यहाँ देखो BD अपॉन में भाई क्या है, अपॉन में, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, उल्टा कर सकता हूँ। इसको उल्टा करूँगा तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिख दूँ, BD अपॉन, इसको ऊपर ले गया तो इसको भी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 16 अपॉन √3। अब फिर वही वाला केस आ गया कि भाई डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर रूट वाला आ गया, रूट वाला आ जाएगा तो क्या आ गया, रैशनलाइज। तो कर लेते हैं जल्दी से, BD की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से, 6√3 अपॉन इसका सॉल्व ये कर आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने कर दिया तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया था। तो BD की वैल्यू मुझे कितना मिला ये, और AB की वैल्यू मुझे ये मिला। अब क्या करना भाई, दोनों को प्लस, ट्री हाइट ऑफ ट्री कैसे निकलता है, AB प्लस क्या करना होगा, BD को। अब मुझे AB की वैल्यू मालूम होना चाहिए, जो कि मुझे मालूम है, क्या है 8/√3 अपॉन क्या है 3, प्लस BD की वैल्यू मुझे क्या मालूम, BD की वैल्यू क्या है 16√3 अपॉन 3। अब इस दोनों मुझे पता है, बट्टे वाले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर, तो एलसीएम दोनों का लोगे तो क्या होगा 3 आएगा। अब देखिए मुझे ऊपर सेम होता है तो ऊपर वाला एज इट इज लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्त, 8√3 और 16√3 टोटल कितना हो जाएगा 24√3 नहीं हो जाएगा अपॉन 3, यस या नो, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा, कटने के बाद क्या आएगा वैल्यू, 8 के टेबल मतलब 3 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है। सॉल्व करने पर मुझे 8√3 आ गया, और ये किसकी वैल्यू आ गया है, हमारा हाइट ऑफ ट्री। और ये किस में, मीटर में आएगा सेंटीमीटर में, मैंने बताया था आपको, जिस वैल्यू जिस यूनिट में दे रखा वही यूनिट आप लगा दीजिएगा, तो आपका 8√3 मीटर में आपका आंसर हाइट ऑफ ट्री आ गया। चलिए समझ में आ गया। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड ऑफ द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। For the children below the age of 5 years, she preferred have a slide whose top is at a height 1.5 meter and the inclining at a angle of 30 एंगल। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ, यहाँ पर आधा ही क्वेश्चन पढ़ा हूँ और आधे से थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू मैं बताऊं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉन्स्ट्रक्टर है और वो क्या करना चाह रहा है, एक स्लाइड बना, आप लोग देखे होंगे पार्कों में जाकर कि वहाँ पर स्लाइड टाइप का बनता है। तो यहाँ पर बोल रखा है कि 5 एज से कम वाले बच्चों के लिए एक झूला बनाना है। मीन्स ये इसकी जो जीने टाइप की होते हैं ना, ये सपोज मान लो ये हमारा जीना, और इसका जीने का हाइट आपको कितना लिखना है, मतलब करना है 1.5 मीटर करना, ओके। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो आपका स्लाइड बनेगा, जो स्लाइड ये स्लाइड है और इसका जो ग्राउंड में टच हो रहा है ना, उसका एंगल इंक्लाइन एंगल बनेगा, कितने बनेगा 30 डिग्री बनेगा, ओके। यही इन्फॉर्मेशन दे रखा था। ये किस, ये वाला जो स्लाइड ट्रायंगल टाइप का, ये स्लाइड बनने के लिए ये फर्स्ट 5 ईयर्स वाले कम एज के बच्चों के लिए इसका कंडीशन दे रखा है। और सेकंड क्या दे रखा है वो हम अभी बाद में बात करेंगे। तो इसका नामकरण कर देंगे A, B एंड C, मैंने कर दिया। अब सेकंड देख लेते, ये तो 5 ईयर्स ब्लू मीन्स कम वाले, ठीक है ना, 5 ईयर्स ब्लू। अब इसके बाद हमारा सेकंड कंडीशन क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड ऑफ अ हाई ऑफ 30 मीन्स 3 मीटर एंड इंक्लाइनिंग एट एन एंगल 60 टू द ग्राउंड, What should be the length of the slide each case। तो यहाँ पर बहुत इजी बोल रखा है, सेम यही है कि आप 5 ईयर्स के मीन्स एल्डर मीन्स बड़े वाले, बड़े एज वाले के लिए हमें बनाना है तो बना लेते हैं। इसका हाइट मीन्स बड़ा रखना है, तो ये देख लो हाइट बड़ा सा रख लिया हूँ। ये जीना टाइप का है, इसका हाइट कितना रखने के लिए बोल रखा है 3 मीटर बोल रखा है, ठीक है। अब इसका हमें स्लाइड निकालने के लिए कह रहा है, और जो एंगल बना रहा होगा यहाँ पर कितना बनाना है 60 एंगल का, कितना बनाना है 30 का बनाना, ओके। तो ये किसके लिए है, ये है एल्डर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है ना, एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो आपको बस दोनों केस का क्या बताना है, ये वैल्यू बताना है। मीन्स जो स्लाइड है ना ये निकाल के दिखाना। दोस्त कैसे निकालोगे,
कैसे निकालोगे, तो मैं फर्स्ट ट्रायंगल यहाँ पर दोनों का नाम सेम देती हूँ, यहाँ पर नाम अलग दे देता हूँ, यहाँ x दे देता हूँ, y दे देता हूँ और यहाँ क्या दे देता हूँ, z दे देता हूँ। तो फर्स्ट ट्रायंगल मीन्स 5 ईयर्स बिलो के हम निकाल लेते हैं। स्लाइड कैसे निकालेंगे वही आपको नियम याद होना चाहिए। यहाँ पर बना देता हूँ P B P H H B। ओके, तो अब मुझे ये चेक करना है दोस्त, ये चेक करना है कि ये हमें P दे रखा है और H, P H किस में आता है बताइए, साइन के इक्वल आता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ पर हमें किसके इक्वल दे रखा, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, कुछ नहीं चल रहा, P अपॉन H। तो ठीक है, अब साइन तो एज इट इज, साइन 30 की वैल्यू बताइए कितना है, साइन थीटा की वैल्यू 30 दे रखा, तो थीटा 30 की वैल्यू डाल देंगे। पी की वैल्यू क्या दे रखा है, पी की वैल्यू देखो 1.5 मीन्स साइड का वैल्यू डाल देते हैं, साइड हमारा ए बी है ना, तो ए बी लिख लेते हैं। ठीक है, एच की वैल्यू हमारा क्या है, ए सी। ठीक है, अब हमें साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। ए बी की वैल्यू 1.5 दे रखा है। ओके, ए सी मीन्स ए सी हमारा क्या, स्लाइड मीन्स ए सी निकालना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ए सी को यहाँ ले जाते हैं, ये यहाँ क्या एज इट इज़ रहने देते, 1/2 इंटू 1/5। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, ये वाला यहाँ आ गया, इसके साथ 1 होता है, याद होना चाहिए, ये यहाँ आ गया, ये 1 बच गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो 1.5 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 2 का टेबल पॉइंट है तो इसको इससे करोगे तो क्या आएगा 10, एक इसको दो 2 3। अब तो आंसर आ गया, मुझे पता है क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट, तो आंसर में भी कितने डिजिट के बाद लगाओगे, 1 डिजिट के बाद। तो आपका आंसर क्या आ गया जल्दी बताओ, 3। ओके, ए सी 1/AC। तो मुझे पता है कि मुझे ए सी की वैल्यू चाहिए, तो मीन्स इक्वल में होना चाहिए, तो अपॉन में है, तो अपॉन के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा इसका भी उल्टा कर देंगे, 3 इक्वल टू इसको उल्टा करेंगे तो ए सी, ये नीचे होगा ना, ऊपर चला गया, ये नीचे था ऊपर था, मीन्स ए सी की वैल्यू कितना आ गया, 3। और 3 क्या आएगा, मीटर सेंटीमीटर, बताइए, मैंने मीटर में आएगा, क्यों आएगा, मीन्स ए सी की वैल्यू हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा, बिकॉज क्योंकि हमारा यूनिट किस में गिवन था, मीटर में। चलते, ये तो हमारा क्या हो गया, एल मीन्स 5 ईयर ब्लॉक का स्लाइड कितना स्लाइड होगा, 3 मीटर का होगा। अब हमें यही एल्डर चिल्ड्रन के लिए हमें थोड़ा सा कंडीशन अलग दे रहेगा, ट्रायंगल का नाम अलग है, बस कुछ नहीं करना, तो वही है, इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो इन ट्रायंगल एक्स, साइन लिख देते हैं, साइन, और यहाँ पर थीटा एज इट इज लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे P अपॉन H एज इट इज आप लिख लेना। साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड का क्या लेना है, थीटा 60, तो 60 यूज कर लेते हैं बाबू। ठीक है, P का मीन्स ये वाला एक्स वाई, H की वैल्यू क्या है, एक्स जेड, साइन 30 की वैल्यू √3/2, एक्स वाई की वैल्यू क्या होता है, 3, मीन्स एक्स वाई की वैल्यू होता नहीं है 3, एक्स वाई हमें एक्स जेड तो मालूम नहीं, एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा √3/2, ये इसके इनटू ये यहाँ आ गया, ठीक है ना, इक्वल टू 1/x जेड। अब क्या मालूम है, √3 6 हो गया। अब क्या करेंगे, 1/x जेड रहेगा। अब क्या करना है, मुझे एक्स जेड की वैल्यू चाहिए क्योंकि एक्स जेड हमारा स्लाइड है ना, इसकी वैल्यू, बट ये तो इक्वल नहीं है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 6/√3, इसको भी ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओगे तो इसको भी ले जाओगे, तो ये नीचे था ऊपर चला गया, ये ऊपर था तो नीचे आ गया, ये नीचे था तो ऊपर आ गया, और ऊपर था तो नीचे 1 है तो हटा भी सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा एक्स जेड की वैल्यू क्या आ गया, 6/√3। अब यहाँ पर फ्रेंड आपको मालूम होना चाहिए, मैंने हमेशा बताया हूँ कि डिनोमिनेटर में रूट की प्राणी को नहीं छोड़ना, तो यहाँ पर रूट का प्राणी दिख रहा है तो क्या करेंगे, सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर से रूट गायब हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6√3 अपॉन ये 3 आ जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2√3 मीटर। और ये क्या है भाई, जल्दी से बताइए, हमारा एक्स जेड का स्लाइड आ गया है। एल्डर चिल्ड्रन का स्लाइड का मीन्स कितना हाइट, मीन्स देर स्लाइड दे रखा 2
√3 मीटर एंड 5 ईयर्स बिलो का हमें क्या दे रखा है बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि एक टावर है, टावर तो बना लेते फ्रेंड, किस टाइप का होगा टावर, देखो इस टाइप का टावर होगा, मैं इस टाइप का बना लेता हूँ, टावर है ये, सपोज मानो टावर है, और इससे फुट कितनी दूरी पर कोई इंसान है और कहाँ देख रहा है, एलिवेशन का मीन्स बताया था ना, यहाँ से ऊपर देखेगा तो एंगल कहाँ बनेगा, ग्राउंड में बनेगा, और कितना बता रखा है बताइए जल्दी से, 30 डिग्री। तो यहाँ से सपोज मानो कोई देख रहा होगा तो इसका कितना है 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ का मतलब फुट ऑफ टावर का, और जो हमारे यहाँ से देख रहे हैं इसकी लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, विच ऑफ 30 मीटर अवे, यहाँ से कितना मीटर 30 अवे, मीन्स यहाँ से 30 अवे। अब हमें क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है कि हाइट ऑफ टावर, तो टावर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, मुझे ये निकालना है, तो यहाँ नाम दे देते ABC, मीन्स मुझे ये निकालना है। अब ये निकालना है, ये निकालना है, बट मुझे दिया गया ये, ठीक है ना, और ये दिया और ये दिया, तो इसमें रिलेशन चेक करना है भैया ये किसके इक्वल आएगा। तो ये सब जो ये P है ये B है, P भी किस में आता है, P भी किस में आता है बताओ tan में। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, tan के इक्वल होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या डालोगे PB, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, थीटा की वैल्यू हमें 30 दे रखा है, 30 डाल देंगे, P की वैल्यू, P की मीन्स AB, और AB हमारा क्या है, हाइट ऑफ टावर, मीन्स AB की वैल्यू निकालना है, और BC हमारा क्या है, मीन्स बेस क्या है हमारा BC, ठीक है ना, ये वाला बेस ही तो कहलाएगा भाई, ये P है तो ये बेस है, तो बेस की वैल्यू हम क्या डालेंगे BC, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ओके। AB हमारा क्या नहीं है, मीन्स हाइट ऑफ टावर, तो AB को AB रहने देते हैं, BC की वैल्यू क्या है भैया 30, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये कैलकुलेशन करना है, ये ऊपर चला जाएगा √3, ओके। AB अब क्या करेंगे, नीचे रूट वाला दिख रहा है तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखो ये इससे इंटू हो गया 30√3, और ये इससे कट जाएगा तो सिर्फ 3 आएगा, ये इससे कट गया तो आंसर क्या आएगा, tan√3 किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो हमारा AB की वैल्यू क्या आया, tan√3 मीटर, और ये क्या है, AB क्या है भाई बताओ ना, दिख नहीं रहा है आपको क्या, AB हमारा हाइट ऑफ टावर है, तो बस यही आंसर था आपका, ठीक है। कर लेते क्या लिखा है, अ काइट इज अ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ओके, द स्टीयरिंग अटैच टू द काइट इज अ टेम्पोररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द inclination of the straight with the ground is 60 degree, find the length of the string assuming there is no slack the string। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई इंसान, कि हमारे एक पतंग काइट मीन्स यहाँ कहाँ उड़ रहा है, स्काई में उड़ा जा रहा है, और यहाँ पर सपोज मान लो इसका यहाँ से काइट का हाइट कितना दे रखा बताइए जल्दी से, 60 मीटर दे रखा है, ओके। और यहाँ पर कोई इंसान क्या कर रहा है, उसको उड़ा रहा है, और जो उड़ा रहा है ना, तो ये बताया जा रहा है कि जो इसका, देखो वैसे तो आप पतंग उड़ाओगे तो उसका क्या इस टाइप से, मतलब धागा जो होता है स्ट्रिंग बोलते हैं उसको, इस टाइप से होता है, यहाँ पर एज्यूम करने के लिए वो स्ट्रेट मीन्स एकदम सीधा है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो ग्राउंड में टच हो रहा है, यहाँ कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है, और हमें पूछा जा रहा है कि बस इसका क्या लेंथ बता दो, क्या लेंथ, तो मीन्स मुझे ये निकालना है, तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, नामकरण करेंगे, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ABC, एक बच्चा पूछ लिया कि भैया हमेशा ABCD लो, आपकी मर्जी, यहाँ PQR ले लो, आप नाम अपने जैसा आपको अच्छा लगे, यहाँ राजू मोनू सोनू लिख सकते, कुछ भी लिख सकते दोस्त। तो चलिए, तो मुझे ये निकालना, अब मुझे पता है भैया एंगल यहाँ P और H, मतलब PH किस में आएगा, PH बताइए, PH
जल्दी बताइए किसके इक्वल आएगा। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, तो यहां पर देखते हैं किसके इक्वल है, साइन 60 साइन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल है, पी अपॉन एच। तो साइन तो एज इट इज, थीटा की वैल्यू 60, पी की वैल्यू क्या है भाई, पी की वैल्यू जल्दी से बताइए क्या है, साइड बता दो पहले, ए बी, एच की वैल्यू बताओ, ए सी। तो साइन 60 की वैल्यू 1 अपॉन क्या होता है, √3/2 इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे 60 मालूम है और ए सी की वैल्यू मुझे नहीं मालूम क्योंकि मुझे वही तो निकालना है, तो एज इट इज़ रहेगा। अब ये यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ वाली वैल्यू इसके साथ इसके पास आ जाएगा और 1 अपॉन ए सी ये हो जाएगा। अब यहाँ कहेगा भैया 1 नहीं था, भैया किसके साथ इंटू नहीं हो रहा, तो 1 होता है, कोई सी वैल्यू के 1 नहीं दिखता बट होता है, तो ये आ गया, तो 1 तो बचा, ए सी बचा। अब क्या करेंगे, √3 इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 120, ठीक है, 1 अपॉन ए सी, मुझे ए सी की वैल्यू चाहिए, यहाँ तो बट्टे में है तो इसको क्या करेंगे, बट्टे से हटाकर ए सी ऊपर ले जाएंगे, तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे 120 और रूट वाला नीचे आ गया, और रूट वाला प्राणी दिख रहा है तो क्या करेंगे भैया, रैशनलाइज करेंगे, तो करते हैं ए सी इक्वल टू 1/20 √3 इंटू √3/√3, ठीक है ना। तो ए सी एज इट इज़ 120 √3। अब मुझे पता है ये इससे कट जाएगा, तो ए सी ये इससे कट गया, 40 √3 किस में आ जाएगा, मीटर में आएगा। तो ए सी मीन्स क्या है, ए सी हमारा वही स्ट्रिंग धागा है, उसका कितना आया है, मीटर लेंथ आया किसका, ए सी मीन्स ए सी हमारा स्ट्रिंग था। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं क्वेश्चन 6 का। तो थैंक यू टू वॉचिंग।